जय हिंद मेरे डियर साथी। टारगेट बैच डे नंबर फर्स्ट, टारगेट बैच का ये पहला दिन है। टारगेट हमारा है, जान ही रहे आप सारी चीज़ें। यदि वीडियो आप इंट्रोडक्शन वाला टारगेट बैच का नहीं देखें कि एग्ज़ाम को हम कैसे क्लियर करें और केवल 1 से लेके 2 महीने तक पढ़ के, ठीक है, केवल आप कितना अभी प्रेजेंट टाइम में मार्च चल रहा है, मार्च अप्रैल मई जून, आपका एटलीस्ट जून में एग्जाम होगा। तो मान लेते हैं हमारा टारगेट 3 महीना, टोटल 90 दिन है। 90 दिन में अपना रिजल्ट कैसे सिक्योर करें, ये अपना इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि कैसे बैच को आपको परचेज करना है। ये सारी इंट्रोडक्शन वगैरह सारा चीज़ हमने बता दिया है। ये हमारा टारगेट बैच के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए हमारा टारगेट बैच जो है, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टारगेट जो बैच है ये डे नंबर फर्स्ट है। ये टारगेट बैच चाहे वो हमारे स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के हों, चाहे हमारे स्टूडेंट वो सेकेंड ईयर के हों, किसी भी ईयर्स के हों, सारा सब्जेक्ट टोटल 90 डे के अंदर, कितना 90 डे के अंदर इसमें सब कुछ आपको फ्री ऑफ कोर्स पढ़ा दिया जाएगा। एकदम से मस्त तरीके से पढ़ाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और किसी तरह से सेकेंड ईयर को भी, ठीक है, क्योंकि आपका जून के एग्जाम, यानी जून एग्जाम कब होता है, आपका जून में होता है, जून के लास्ट में या जुलाई के स्टार्टिंग में होता है। हम जून टारगेट मान के चलते हैं। अभी हमारा मार्च चल रहा है, मार्च अप्रैल मई जून, अभी हमारा पास क्या हो जाएगा 3 महीने, टोटल 90 दिन हम टारगेट मान के चलते हैं। 90 दिन में पर घंटा, हर एक दिन क्या करेगा, 1 घंटे का लेक्चर होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में होगा, वो चलेगा, बट हर एक दिन 1 घंटे का लेक्चर होगा। उसमें चाहे वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो चाहे सेकेंड ईयर का स्टूडेंट। पहले जो वीडियो आएगा आपका फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए आएगा, कितने बजे, टाइमिंग देखो फिक्स कर दी गई, 6 बजे से आएगा, ठीक है, 6 बजे से आपका आएगा शाम, यानी शाम 6 बजे से आपका क्लासेस होगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड ईयर का क्लास 7 बजे से शाम 7 बजे से स्टार्ट होगा। यानी दोनों मेरे भाई केवल 90 दिन, केवल 3 महीना आप पढ़ के क्या कर सकते हैं, अच्छे तरह से सिक्योर बन सकते हैं। यदि पहला इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखें तो उसमें सारा ये यानी बैच को आपको कैसे परचेज करना, क्लास कैसे ज्वाइन करनी, नोट कैसे व्हाट्सएप पे प्राप्त करें, ये सारी जानकारी हम पहले वीडियो में दे दिए हैं। देखिए हमें केवल और टारगेट के पॉइंट व्यू से देखा जाए तो हमें अपने अकॉर्डिंग चलना है। जो पीसीआई का सिलेबस है, देखिए ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है। इस वीडियो में हम सबसे पहले देखने वाले फार्मास्यूटिक्स होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन वगैरह पूरा डिटेल में, मतलब ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो टॉपिक है इस वीडियो में हम देखेंगे। 1 घंटे में हम सारा खत्म कर देंगे, याद रखना। इसके जस्ट बाद आप ये वीडियो देख के हटेंगे ना, उसके बाद फार्मेसी एज ए कैरियर आ जाएगा आपका, ठीक है। इसमें इसको और इसको, ये दोनों वीडियो इसमें हम इंक्लूड करेंगे। उसका फार्माकोपिया का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, ये चैप्टर 1 से घंटे में आपका खत्म हो जाएगा। चलिए हम इंट्रोडक्शन अपना देखते हैं। यहाँ से जो भी हमारा अकॉर्डिंग टू पीसीआई है, सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझते हैं फार्मास्यूटिक्स, इंट्रोडक्शन समझते हैं। तो पहले बताइए आप फार्मास्यूटिक्स होती क्या है, ठीक, फार्मास्यूटिक्स क्या होती, सुने होंगे फार्मा सिस्टम, टैबलेट के बारे में पढ़ते हैं, कैप्सूल के बारे में पढ़ते हैं, मतलब दवा के बारे में पढ़ते हैं, वो कैसे बनाई जाती है, कैसे उसका मैन्युफैक्चर किया जाता है, मैनेज कैसे करना है कि यदि ठंडे में स्थान में रखना, गर्म स्थान पे रखना, वो सब जो एक ब्रांच होती है उसी को हम फार्मास्यूटिक्स बोलते हैं। अब तो समझ गए होंगे। अब लिखा है फार्मास्यूटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द डिजाइन, डिजाइन मतलब टैबलेट का डिजाइन, कैप्सूल का डिजाइन, जो भी मैन्युफैक्चर का है सिंपल सा उसका डिजाइन, डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, मतलब कोई दवा कैसे डेवलपमेंट प्रोसेस होता है ना, कि ऐसे इसमें इतना पानी मिलाएंगे, इतना ये चीज़ करेंगे, ये चीज़ करेंगे, वो चीज़ इतने टेम्परेचर पे रखेंगे, ऐसे इसे पंच कर देंगे, तो सब कुछ डेवलपमेंट करने के अंतर्गत आता है, इसी में करेंगे। फार्मेशन, अब दवा का फार्मेशन कैसे करेंगे, जैसे मान लेते हैं कोई ड्रग्स आपको बनानी पड़ेगी, मान लेते हैं आपको कोई ड्रग्स बनाना पड़ेगा, तो उस ड्रग्स में इंग्रेडिएंट क्या मिलाना पड़ेगा, फार्मास्यूटिकल ऐड क्या मिलाना पड़ेगा, प्रिजर्वेटिव क्या मिलाना पड़ेगा, ये सारी चीजें आप इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। फार्मास्यूटिक्स, मैनेजमेंट ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स को कैसे मैनेजमेंट करना, यदि दवा आप बना दिए तो मैनेजमेंट करना भी जरूरी है, उसको कैसे मैनेजमेंट करेंगे, किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, फार्मास्यूटिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोबारा हम पढ़ते हैं। फार्मास्यूटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट डिजाइन
डेवलपमेंट, फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड एज फार्मास्यूटिक्स। क्या कहलाता है? फार्मास्यूटिक्स कहलाता है। नेक्स्ट में क्या लिखा है? इट आल्सो इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ पैकेजिंग, मतलब हम फार्मास्यूटिक्स के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? दवा की कैसे पैकेजिंग की जाती है। पैकेजिंग मतलब कैप्सूल कैसे बनाया जाता है, टैबलेट कैसे बनाया जाता है, फिर उसे आपको पत्ते में कैसे पैक करना, बॉक्स में कैसे यानी करना है, उस पर इंग्रेडिएंट कैसे लिखना है कि कितना इसमें इंग्रेडिएंट मिलाया गया है, कितने दिन तक ये चलेगा, इसका रंग क्या है, कलर क्या है, किस कंपनी से, सब कुछ इस पे हमें फार्मास्यूटिक्स के अंतर्गत ही पढ़ना पड़ेगा। स्टॉकिंग, स्टॉक कैसे करना, जैसे मान लेते कंपनियों से बन के आए तो उसे कंपनियों में स्टॉक कैसे किया जाएगा, मान लेते अपने मेडिकल स्टोर पे लाए तो कैसे इसे स्टोरेज करना है, सब फार्मास्यूटिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग्स, ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो ड्रग्स को ली जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, उसी को हम ट्रांसपोर्टेशन बोला जाता है। ये भी किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? फार्मास्यूटिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये अपना इंट्रोडक्शन समझेंगे यहां से। अब देखिए थोड़ा सा, व्हाट इज प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, इसका प्रोफेशन क्या है? देखिए इसमें क्या क्या कर रहे हैं। फार्मेसी प्रोफेशन इन्वॉल्व वेरियस थिंग जस्ट लाइक ए डिस्कवरी, नई नई दवा का डिस्कवर करना। जैसे अभी बहुत सारी दवाइयों का डिस्कवर हो गया एलोपैथ में, पहले बताइए आयुर्वेदा चलता था, आयुर्वेदा को ही इवॉल्व करके हम एकदम से उसका केमिकल लेवल पे ले जाकर हम स्टडी कर रहे हैं फार्मास्यूटिक्स के अंतर्गत। तो ही उसकी डिस्कवरी कैसे करना है, डेवलपमेंट कैसे करना, दवा का प्रिपरेशन कैसे करना, प्रिपरेशन मतलब कैसे बनाना है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी एनिमल के अंदर, जैसे हमारे शरीर के अंदर हम ओरल थ्रू, मुंह के थ्रू ले लेंगे, इंजेक्शन के थ्रू ले लेंगे, रेक्टल के थ्रू लेंगे, जीभ के नीचे रख देंगे, नहीं बोलते हैं। अभी जैसे मान लेते तो कोई चोट लगी तो कहते हैं मुंह बूब लगा लिया करो, अब उसे खा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वो केवल एक्सटर्नल यूज के लिए होता है। वही हमारे शरीर के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाएगी, इसी की स्टडी की जाती है। अब डिस्पेंसिंग, अब डिस्पेंसिंग क्या होता है? जैसे आपके मेडिकल स्टोर में बहुत सारी दवाइयां रखी गई हैं, ठीक है, तो उसे डिस्पेंस करना, जैसे हमारे कोई पर्चा है तो कौन कौन सी दवा देनी है, ओडी बीडी कैसे देना है, यानी कब जरूरत के अनुसार, खाली पेट सुबह, ये सब किसके अंतर्गत आता है? डिस्पेंसिंग के अंतर्गत आता है, जो फार्मास्यूटिक्स में ही टैबलेट पे आप अच्छे तरीके से मैनेज करना रहेगा। मैनेजमेंट ऑफ फार्मास्यूटिक्स, यानी फार्मास्यूटिकल को कैसे मैनेजमेंट करना है, जैसे कंपनी आप खोल दिए या दुकान खोल दिए, उसे कैसे मैनेज करना है, सब कुछ स्टडी किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? फार्मास्यूटिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा हो गया इंट्रोडक्शन, ठीक। अब हिस्ट्री पे आते हैं, और याद रखना मेरे भाई, हिस्ट्री कभी भी आएगा, ठीक है, कभी भी आएगा तो इतना कम से कम आप बुक में देखेंगे 3, 4, 5 पेज हिस्ट्री है। हम केवल छांट छांट के सटीक पॉइंट लिखे हैं, उसी तरह से आपको लिखना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल में मान लेते हैं, अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कहेगा, ठीक है, ठीक, ऐसे क्वेश्चन में पूछेगा। जैसे देखिए क्वेश्चन इस तरह से पूछे, हिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिक्स, क्या हो जाएगा? हिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिक्स हो जाएगा, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स यानी फार्मा हिस्ट्री होता है, फिर क्या होगा? फार्मेसी एज ए कैरियर। ऐसे दो क्वेश्चन पूछ लेगा, लॉन्ग में या शॉर्ट में। फार्मेसी एज ए कैरियर, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? फार्मेसी एज ए कैरियर। ये ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, मान लेते 5 नंबर का पूछे या शॉर्ट नंबर में यानी 3 नंबर का पूछे, तब भी आपको लिखना है कैसे, वो सारी जानकारी हम इसमें दे रहे हैं। तो इतना चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए फार्मेसी यानी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ना, तो सबसे पहले यानी डिफिनेशन पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रोफेशन बता देंगे। हिस्ट्री, दोबारा बोल रहे हैं, हिस्ट्री इतना ज़्यादा है कि कम से कम 3 घंटा लेक्चर ले तब भी नहीं खत्म होगा, बट छांट छांट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी को हम यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है, इतना लिखना पड़ेगा। और अभी हम थोड़ा सा और बता देंगे, उसके बाद आपको फार्मेसी एज ए कैरियर के बारे में बता देना पड़ेगा, काम खत्म हो जाएगा। तो हिस्ट्री में क्या होता है आप जानते ही हैं, अपने यहाँ सबसे पहले कौन दवा आई थी? आयुर्वेदा गुरु, जो अपने इंडिया को माना जाता है। आयुर्वेदा इज ए कंसीडर द एंशिएंट, मतलब ओल्डेस्ट मेडिसिन सिस्टम इन इंडिया, क्योंकि अपने यहाँ देखा जाए तो पहले ऋषि मुनि हुआ करते थे। अब ऋषि मुनि भी बुक में दिया है, ठीक है, बहुत सारे ऋषियों को मुनि का नाम दिया गया है। वो सब पहले दवा लाते थे, पत्तियाँ हो गई, छाल हो गई, या किसी का रस हो गया, कूट के मेडिसिन बनाते थे, फिर उससे क्या करते थे? ट्रीटमेंट करते थे। तो वही लिख रखा है, हिस्ट्री अब बताना पड़ेगा। आयुर्वेदा ये कंसीडर द एंशिएंट मेडिसिन सिस्टम इन इंडिया, पहली बार आया हुआ था। दिस सिस्टम वॉज कॉमनली यूज फॉर ट्रीटमेंट, मतलब इस सिस्टम के अंतर्गत देखा जाए सबसे पहला किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट करने के लिए किसका यूज करते थे? प्लांट या एनिमल का क्रूड ड्रग।
प्लांट एंड एनिमल ऑफ क्रूड ड्रग्स, उसका क्रूड ड्रग। अब क्रूड ड्रग क्या होता है, जैसे प्लांट की कुछ छाल लेकर आए, जब अभी मान लेते हैं खेत में रहें, आपको कहीं चोट लग जाए तो आपको कहीं से मम्मी उम्मी जानती है, दादी उदी, वो सब कहीं से एक पत्ता लेके आती हैं, ऐसे हाथ में रगड़ के उसका रस चुगा देती हैं उस पर, तो कुछ समय के बाद ठीक हो जाता है, सही एक्चुअल में ब्लड भी रुक जाता है और सही भी हो जाता। तो वो जो अब उसमें बहुत सारी अशुद्धियां हैं, बहुत सारा केमिकल भी है, तो वही क्रूड ड्रग कहलाता है। मतलब डायरेक्ट जो प्लांट से प्राप्त किया जाता है, चाहे एनिमल से प्राप्त किया जाता है, उसी को हम यानी क्या बोलते हैं, क्रूड ड्रग्स बोलते हैं। अब इसको फार्माकोग्नोसी में, ठीक है, फार्माकोग्नोसी में अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सिस्टम क्या होगा, ट्रीटमेंट किया जाता है किसी प्लांट का पार्ट, यहां पर याद रखना प्लांट का पार्ट या किसी एनिमल का पार्ट। अब एनिमल में क्या होता है, कहेंगे सर एनिमल में जो सूक्ष्म जीव हैं उनसे केमिकल निकाल के प्रयोग किया जाता है, ठीक, पहले किया जाता था। बट क्या आया, एलोपैथ आया। द एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम कम इनटू द इंडिया विथ द, ठीक है, विथ फ्रॉम द ब्रिटिश ट्रेडर्स, मतलब ब्रिटिश ट्रेडर्स के, क्योंकि अपने यहाँ इंडिया में देखा जाए तो कौन आए थे, पहले अंग्रेज लोग आए थे। बट एलोपैथ अपने यहाँ कहाँ से आया है, ब्रिटिश से आया हुआ था। कहाँ पर, ब्रिटिश से आया हुआ था। बट याद रखना, ब्रिटिश जब लोग लेकर आए थे अपने एलोपैथ अपने इंडिया में, उन्हीं को दवा किया जाता है जो अंग्रेज के, ठीक है, अंग्रेज के जो थोड़ा सा रिलेटिव थे, और अंग्रेज खुद अपने करते थे, इंडियन को दवा नहीं देते थे, तो इंडियन अपना खुद ही बना लिए थे आयुर्वेदा गुरु, ठीक है। तो वही चीज बोला गया। तब कोई पूछेगा यानी एलोपैथ अपने यहाँ कहाँ से आया है, तो बता देना ब्रिटिश ट्रेडर से, ब्रिटिश लोगों से, ब्रिटिश पीपल से यहाँ पर अपने इंडिया में एलोपैथ आया था। फिर क्या हो गया, इन 1901 बंगाल में केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क कलकत्ता वाज स्टेबलाइज बाय द आचार्य पीसी राय के द्वारा। अब ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार देखिए, याद रखना, पहली बार अपनी, देखो, फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी अपनी इंडिया में कहां पर बैठी हुई थी, कलकत्ता में बैठी हुई थी, वो भी वेस्ट बंगाल के कलकत्ता में बैठी हुई, स्टेबलाइज की थी कब, 1901 में। कब, 1901 में, किसके द्वारा, आचार्य पीसी राव के द्वारा। आचार्य पीसी राव के द्वारा पहली बार कलकत्ता में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनी बैठाई गई थी, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, याद रखना, दोबारा इसे पढ़ते हैं। इन 1901 में, 1901 में बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क कलकत्ता वाज स्टेबलाइज बाय द आचार्य पीसी राव के द्वारा पहली बार फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी इन इंडिया बैठाई गई थी। तो ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये हो गया। और इंट्रोडक्शन देख लेते हैं थोड़ा सा, जो शॉर्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, 1 नंबर में पूछा जाता है उसके बारे में, ठीक है। देखिए आपके सामने यहाँ से क्या लिख रखा। अब थोड़ा सा फार्मेसी के और अंदर चलते हैं भाई। देखिए बहुत डीप हमें नहीं जाना, जा सकते हैं, आपके पास बुक है तो आराम से पढ़ सकते हैं। हम जितना क्वेश्चन पूछेगा उतना ही बताने वाले हैं, ठीक है। जो आपका एग्जाम में आने वाला, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उसको हम अच्छे तरीके से हम बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए क्या लिख रखा, पॉइंट वाइज आप पढ़िए क्या दे रखा। पहला पॉइंट लिखा, फादर ऑफ फार्मेसी किसे बोला जाता है, विलियम प्रोटेक्टर JR को बोला जाता है, जो अमेरिकन एक फार्मासिस्ट है। यदि कोई पूछेगा, ये सब MCQ में पूछा जाता है, और एग्जिट एग्जाम देंगे या किसी कंपटीशन एग्जाम देंगे उसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है। तो यानी फादर ऑफ फार्मेसी किसे बोलते हैं, विलियम प्रोटेक्टर, यानी प्रोटेक्टर को बोला जाता है JR, अमेरिकन एक फार्मासिस्ट है। इंडियन कोई पूछ देगा, मान लेते कोई, यानी फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी, तो किसे बोलेंगे, ML सर्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ML सर्राफ बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, महादेव लाल सर्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्राफ बोलते हैं, जो BHU में, ठीक है, पढ़े हुए थे, ठीक है। अब BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, अब जानते कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो गया। यहाँ से फादर ऑफ मेडिसिन किसको बोला जाता है, हिप्पोक्रेट्स को बोला जाता है। अब देखिए, यदि आप MBBS कर लेंगे या फार्मासिस्ट कर लेंगे तो आपको ओथ दिलाया जाएगा, शपथ दिलाया जाएगा। तो इन्हीं से, ये इन्हीं के द्वारा जो कही गई 7 वचन है, ठीक है, 8 लाइन होती है, 8 लाइन को आपको शपथ लेना रहता है, ठीक है। तो वही चीज़ बताते हैं। तो फादर ऑफ मेडिसिन किसे बोला जाता है, हिप्पोक्रेट को बोला जाता है, ठीक है, हिप्पोक्रेट्स को बोला जाता है। ये 2-3 पॉइंट में MCQ में पूछा था भाई, ठीक है। इन 1944 में 1944 में ग्रेजुएट कोर्स ऑफ फार्मेसी स्टार्ट इन पंजाब यूनिवर्सिटी, यानी लाहौर। प्रेजेंट टाइम में पंजाब यूनिवर्सिटी, प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है, लाहौर, यानी पाकिस्तान में चला गया बंटवारे से। देखिए बंटवारा तुम्हारे पास क्या हो गया था, कितने में,
1946 1947 के बाद हुआ था। अब ये 1944 में कोर्स स्टार्ट किया गया था फार्मेसी का। किसका? फार्मेसी का कोर्स स्टार्ट किया गया था पंजाब यूनिवर्सिटी में, जो प्रेजेंट टाइम में लाहौर यानी पाकिस्तान में है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। सटीक पॉइंट हम यहाँ से लिखे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा? फार्मेसी एक्ट टू कंट्रोल द फार्मेसी इन एजुकेशन 1948 में। मतलब देखा जाए तो बहुत सारे लोग फार्मेसी के बारे में थोड़ा नॉलेज रखते थे, दवाइयों के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखते थे, तो मेडिकल स्टोर खोल देते थे, तो उल्टा सीधा लोगों को दवा देते थे। चलो तुक्का मार दिए, सही हो गया तो सही है, गलत हो गया तो भाई कोई टेंशन नहीं, ठीक है। बट फार्मेसी क्या हो गया, ठीक है, यानी PCII, क्या ये PCII कहे तो ऐसा होने वाला नहीं है, ठीक है। जब आज़ादी के बाद क्या होगा, फार्मेसी को कंट्रोल करने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए, एजुकेशन मतलब जैसे आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन यदि देखा जाए तो डी फार्मा करना कंपलसरी है। तो बोला कि ऐसा नहीं, एक एक्ट लगाओ 1948 में, 1984 में एक एक्ट आया। उन्होंने बोला कि जो भी पर्सन फार्मेसी किया रहेगा उसके बारे में बहुत ज़्यादा एजुकेशन रहेगा तो ही कर पा सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। देखिए फार्मेसी, ठीक है, अभी सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंडर बोलते हैं, कहते हैं डॉक्टर के पास आते हैं कंपाउंडर का काम करने। तो पहले जो नॉलेजेबल डॉक्टर थे, जो MBBS वगैरह तगड़ा कर रखे थे, उनके अगल बगल जो घूमते थे उन्हें कंपाउंडर बोला जाता था। उसी वर्ड से कंपाउंडर बन के आया हुआ। कंपाउंड बोला जाता था जो दवा को, जैसे डॉक्टर लिखते थे, बोलते हैं ये दवा ऐसे ऐसे पुड़िया में बना दो, दे दो, ठीक है, तो उसे कंपाउंडर बोला जाता, वही चीज़ बता रहा है। तो फार्मेसी एक्ट टू कंट्रोल द फार्मेसी इन एजुकेशन 1948 में एक हिस्ट्री हो गई। नेक्स्ट में क्या लिखा? फर्स्ट डी फार्मा कोर्स स्टार्ट इन 1949। याद रखना, ये हो गया बहुत सटीक क्वेश्चन, 1949। यानी कोई पूछ देगा, मान लेते हैं पहली बार डी फार्मा कोर्स कब स्टार्ट किया गया था, 1949 में, एट यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मेसी, एट यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मेसी, कहाँ पर? ठीक है, जलपैरजगंज, ठीक है, जलपैरजगंज जो वेस्ट बंगाल में हुआ था। ये वेस्ट बंगाल यानी कलकत्ता में, ठीक है। ये याद रखना, ये शहर का छोटा सा नाम है, नहीं याद रहेगा तो कोई टेंशन नहीं। ये तुम्हारे पास जलपैरीगंज है, ठीक है, गर्ज है जो वेस्ट बंगाल में प्रेजेंट है, ठीक है। ये पहली बार डी फार्मा हुआ था। एक पॉइंट और लिख दीजिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन, ठीक है, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना चाहिए? मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्टर फार्मासिस्ट, फॉर फार्मासिस्ट लिख देते हैं केवल, ठीक है, फार्मासिस्ट आपके पास कितनी होनी चाहिए? कम से कम आपके पास डी फार्मा होना चाहिए। और ये भी क्वेश्चन कईयों बार पूछा गया है, ठीक है। तो लिखा मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर फार्मासिस्ट, यानी कि इसके लिए रजिस्टर फार्मासिस्ट के लिए क्या चाहिए? कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास डी फार्मा चाहिए, जो कितने ईयर का कोर्स होता है? 2 ईयर का कोर्स होता है। ये आपके सामने हो गया यहाँ से। फिर क्या होगा? अब इसे कंट्रोल कौन करता है? PCI करती है। इसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर मंटू कुमार पटेल जी हैं। मंटू कुमार पटेल जी हैं। ये अभी भी प्रेजेंट टाइम में चेंज हो गए हैं। ये पुराना डाटा, इसे नहीं याद रखेंगे तब भी कोई टेंशन नहीं है। इतना आपके सामने क्या थी? हिस्ट्री। अब हमसे देखो जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, जितना हिस्ट्री हम आपको बता दिए। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मासिस्ट यानी फार्मेसी इन इंडिया आपके बारे में बता दिए, कैसे आया हुआ था, ब्रिटिश अपने इंडिया में आया हुआ था, कहाँ कलकत्ता में पहली बार खोला गया था, ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, वो सारा चीज़ हमने यहाँ से बता दिया है। फिर क्या आप अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे, फार्मेसी एज ए कैरियर। फार्मेसी एज ए कैरियर की तरफ रुख करते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। फार्मेसी एज ए कैरियर, ठीक है, तो इसे हमें थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। देखिए एकदम स्टेप बाय स्टेप सबको हम क्या करते हैं, आपको बताते हैं। तो पहले समझिए, ये क्वेश्चन पूछ सकता है 3 नंबर में, कहेगा केवल पूछ देगा फार्मेसी एज ए कैरियर डिफाइन करिए। तो आपको कैसे डिफाइन करना है यहाँ से आपको बताता है साथी आराम से। क्या पूछ दिए हैं? लिखा है व्हेन यू टेक डिग्री ऑफ डी फार्मेसी। अभी बोले क्या? मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास कितनी होनी चाहिए? कम से कम क्वालिफिकेशन आपके पास सामने डी फार्मा होना चाहिए। जब डी फार्मेसी आप कर लेते हैं यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी, देन सेड टू अ फार्मासिस्ट। अभी भी आप यदि आप सही से आप डी फार्मा कर लिए तभी आप फार्मासिस्ट नहीं कहलाएंगे। जब तक आप PCI के द्वारा अप्रूवल नहीं हो जाएंगे, ठीक है, रजिस्टर फार्मासिस्ट नहीं हो जाएंगे, तब क्या कहलाएंगे आप? अच्छा सा प्यारा सा फार्मासिस्ट कहलाएंगे,
ठीक, ये पॉइंट हो गया पहला। ऑल फार्मासिस्ट वर्किंग इन डिफरेंट फील्ड ऑफ प्रोफेशन आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू नेशनल हेल्थ। कहने का मतलब क्या कर रखा, जितने भी आपके फार्मासिस्ट हैं वो देखा जाए तो किसी न किसी फील्ड में काम कर रहे हैं प्रोफेशन, चाहे वो डायरेक्टली किसी नेशनल हेल्थ के बारे में अपना सोच रहे हैं, डायरेक्टली मतलब जैसे छोटे छोटे गाँवों में आप लोगों की सेवा कर रहे हैं नेशनल हेल्थ के बारे में, या कोई इनडायरेक्टली रूप से कहीं पर बैठा हुआ है और बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा दवा प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो दवा बना रहे हैं, तो ठीक है बना रहे हैं, हमारे छोटे छोटे मेडिकल स्टोर पे आ रहे हैं, फिर हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। वही लिखा, ऑल फार्मासिस्ट वर्किंग इन डिफरेंट फील्ड ऑफ द प्रोफेशन आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेट टू में यानी नेशनल हेल्थ, यानी एक दूसरे से क्या कर देते हैं, नेशनल हेल्थ से रिलेट करके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से मिलके अपने नेशन को एक नई पीढ़ी की तरफ हम ले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया फार्मेसी एज ए कैरियर के बारे में। तीसरा पॉइंट, फाइनली फार्मासिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंश्योरिंग दैट राइट ड्रग्स। फार्मासिस्ट क्या करता है, इंश्योर करता, लोगों को इंश्योर करता, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका हक है, उसका हक यानी उस चीज़ का हकदार है कि कोई पर्सन आए बोले भैया ये बीमारी हमें, तो राइट ड्रग्स उसे दे, क्या दे, सही दवा दे। राइट इन डोज मतलब उसे बताए कि राइट डोज ही दे, दवा देना ही नहीं, दवा देने के लिए पढ़ के तो कोई भी दे सकता, बट एक्चुअल में उसे समझाना कि कितना डोजिंग है, उसका वेट पूछना, भाई और कोई बीमारियां नहीं है। अब बताइए मान लेते कोई आया बच्चे की, बोले भैया बुखार है, एग्जैक्ट नहीं बताया किसको बुखार है, मम्मी पापा इतने साल के हैं, इतनी उम्र है, ठीक है, छोटा बच्चा है कि क्या, तो आप राइट डोज नहीं बना पाएंगे। तो फार्मासिस्ट का काम है क्या, सही से उन्हें पूछना, भाई कितने साल का है, वेट कितना होगा, एज कितना होगा, ये पूछना बहुत ज़रूरी है। तो राइट ड्रग्स राइट इन राइट डोज मतलब सही डोज में देना, थ्रू द राइट रूट इन राइट वे। अब रूट क्या होता है, राइट रूट के थ्रू देना, जैसे मुंह के द्वारा लेना है या इंजेक्शन के द्वारा लेना है। मान लेते हैं अब 3-4 ड्रग्स दे दिए किसी को, मान लेते हैं 3-4 ड्रग्स सिरप दे दिए। अभी मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं आप एक सिरप दे दिए यहाँ से, ठीक है, एक सिरप दे दिए, इसे पीना है, क्या हुआ, इसे पीना है, और एक और आव दे दिए बॉक्स में, वो भी लिक्विड है, बट उसे इंजेक्शन के फॉर्म में यूज करना आपके वेन्स में, या आईवी या आईएम होता है, यानी आईवी मतलब इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर। अब ये मान लेते हैं वो अब अनपढ़ आदमी जान ही नहीं पाई भैया ये पीना है कि ये पीना है, यही पी ले इंजेक्शन वाला, तो दिक्कत है। तो आपको बताना है कि राइट रूट में कैसे, रूट मतलब यानी इसको भैया इंजेक्शन में भरना है भैया और आईवी लगाना है। अब आईवी मान लेते हैं, ठीक है, आईवी लगाना, आईएम लगा दिए तब भी दिक्कत हो गया, मतलब आईवी मतलब नस में हमें लगाना है, ठीक है, ठीक। तो ये भी हमें राइट रूट देना, मतलब कोई भी फार्मासिस्ट है राइट रूट में, रूट मतलब किसके द्वारा, चाहे इंजेक्शन के द्वारा देना, इंजेक्शन के द्वारा देना तो आईएम लगाना है या आईवी लगाना, ये भी बहुत जरूरी है बताना फार्मासिस्ट का काम। अब ये दवा बता दी है, और दूसरा ये बताना भैया, अब बता दिए इसे पीना, कितना पीना, ये तो आप नहीं बताएं, मान लेते आपको बताना 5 ml या 10 ml, या आपको ml मान लेते नहीं समझ में आता तो उसे बोलेंगे इस ढक्कन से 1 ढक्कन पी लीजिएगा, 2 ढक्कन या आधा ढक्कन, ऐसे बताना है। देखिए आप कहीं भी आप छोटा सा स्टोर खोल रखें, यदि आप किसी भी पेशेंट को मतलब जो आपके दुकान पे आते हैं सही से आप समझा दिए तो समझ लो आधा बीमारी उसकी वैसे ही खत्म हो जाने वाली है। तो बहुत जरूरी है ये सब समझाना, जी उसकी भाषा में, यदि उर्दू समझ रहा, उर्दू भोजपुरी हिंदी, देखिए कितने लोग कहते हैं भोजपुरी में बोलना ही नहीं, मज़ा नहीं आता। देखिए पेशेंट को समझाना है, मान लेते भोजपुरी हम समझा दिए तो और बढ़िया है, किसी तरह से यानी आपको समझाना ही समझाना है। तो ये लिखा रखा है राइट रूट देना, राइट वे मतलब किसके थ्रू देना है। कुछ दवाइयाँ होती मुंह में ही रख के क्या कर रखोगे अपने आप गल जाएगी, मतलब उसे सबलिंगुअल बोला जाता है, ठीक है। कुछ रूट के मुंह के थ्रू ली जाती है, कुछ इंजेक्शन के थ्रू, कुछ रेक्टल के थ्रू, कुछ लगाई जाती है। अभी कोई पेस्ट है मान लेते मुंह, अब मुंह क्या करेंगे, कहेंगे भैया आप इसे पानी में घोल के पी जाना, तो पिया थोड़ी ना जाता, जहाँ चोट लगी वहाँ पर लगाया जाता। तो ये सब बताना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फार्मेसी की, एक प्यारा सा फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर क्या लिख रखा, ए फार्मासिस्ट हैज द फॉलोइंग ऑप्शन इन देयर कैरियर। अब अच्छे तरीके से जब रजिस्टर फार्मासिस्ट हो गए तो इतने में आप जा सकते हैं। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसको हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। अब इसी का एक एक हेडिंग डाल के आपको अच्छे तरीके से लिखना रहेगा एग्जाम में।
अब एक से स्टार्ट करते हैं। पहला, यदि आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो गए तो किस किस कैरियर में आप जा सकते हैं, ये आपका फार्मेसी एज ए कैरियर का फ्लो चार्ट है या ट्री मॉडल है। कुछ भी कहेगा फार्मेसी एज ए कैरियर का ट्री मॉडल बनाइए, तो आपको ऐसे पेड़ बना के उसी के डाली वगैरह पे ये सब चिपका देना है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे हिस्ट्री ऑफ फार्मासिस्ट और एंड फार्मेसी एज ए कैरियर, तो फार्मेसी एज ए कैरियर के बारे में सबसे पहले इतना लिखना पड़ेगा। देखिए जैसे हम बताते हैं मेरे भाई बना, वैसे आप स्टेप बाय स्टेप नोट, क्योंकि एग्जाम में आप अच्छे तरीके से हेडिंग डाल के 2-2 3-3 पॉइंट लिख देंगे ना, तब आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये आपको फ्लो चार्ट बना देना। उसके बाद एक एक हेडिंग, इसको हेडिंग डाल के 2 लाइन, इसके बारे में 2-3 लाइन, 2-2 3-3 लाइन आप लिखेंगे, बस चुटकी में काम हो जाएगा। यही बोलते हैं आपको हेडिंग डालना आना चाहिए। देखिए एग्जामिनर को फुसला लीजिए कि अल्लाह बिस्किट खा नंबर दा, ठीक है, ये तुम्हारा हलवा की तरह एकदम से खोआ की तरह बना कुने दीजिए। तो पहला स्टेप तुम्हारे पास क्या होगा, यदि आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो गए तो केमिस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपुल, मतलब जितने लोग हमारे पास फार्मासिस्ट पढ़ रहे हैं, हम तो जानते हैं लगभग 100 में से लेकर 90 से 95 ऐसे होंगे जो क्या करते होते हैं, डी फार्मे यदि कर रहे हैं तो केवल मार्केट में केमिस्ट्री शॉप के लिए, शॉप मतलब दुकान खोलने के लिए मोस्ट ऑफ द पर्सन पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो ये पहला स्टेप, आप कहाँ पर जा सकते हैं, केमिस्ट शॉप खोल सकते हैं। केमिस्ट शॉप मतलब मेडिकल स्टोर, नहीं समझ में आता केमिस्ट शॉप तो यहाँ पर आप लिख दिए मेडिकल स्टोर, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा मार्केटिंग, आप क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग मतलब यमार बन सकते हैं। यमार मतलब क्या होता है, जो दवा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाता है। मान लेते आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो गए हैं ना, चाहे आप डी फार्मा कर लिए हैं, ठीक है, डी फार्मा कर लिए हैं या आप बी फार्मा कर लिए, कुछ भी कर लिए हैं, तो आप कंपनी में लग जाइएगा। ठीक है, कंपनी मार्केटिंग में क्या करेगी, ये आपको ड्रग्स कोई दे देगी, आपको मार्केट में जाके इसका प्रमोशन करना और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है, इसमें भी आप जा सकते हैं। कहने का मतलब कंपनी आपको देगी कि आपको 4 लाख का दवा बेचना है, उसकी सैलरी रहेगी, डील भी रहती कि 4 लाख की आप दवा बेच दिए तो आपका इतना % बन जाएगा। तो ये भी चीज़ चल रहा था। बहुत सारे ऐसे हमारे बंदे हैं, हमारे दोस्त भी हैं जो यमार का काम करते हैं। यमार मतलब क्या होता है, चाहे वो किसी कंपनी से जुड़े रहते हैं या किसी न किसी से मेडिकल स्टोर, जो बड़ी टाइप एजेंसी होती है जहाँ से दवाइयाँ हम लेते हैं, एजेंसी से दवा लाते हैं, मार्केट में बेचने का काम करते हैं, तो इस कैरियर में भी जा सकते हैं आप। दूसरा एकेडमी, एकेडमी मतलब क्या होता है, अभी आप डी फार्मा किए, आप हायर स्टडी के लिए जा सकते हैं। जैसे एकेडमी में कोई बी फार्मा कर लिया, कोई एम फार्मा कर लिया, कोई PhD कर लिया, तो ये उसी में एकेडमी में बने रहेंगे, आपके पास नॉलेज हो जाएगा दवाई के बारे में। इसमें फिर हायर स्टडी, आप हायर स्टडी क्या बोले, डी फार्मा के बाद बी फार्मा कर लीजिए, बी फार्मा के बाद एम फार्मा PhD, फिर रिसर्च में आप चले जाइए कि नई नई दवाइयों का आप खोज करेंगे। ठीक है, या अच्छी अच्छी दवाइयों का प्रोडक्शन करने वाली चीज़ें हो जाएंगे, तो हायर स्टडी में आप जा सकते हैं। देखिए हम नंबर डाल रखे, ये चौथा नंबर हायर स्टडी में जा सकते हैं। हम जो बोल रहे हैं हायर स्टडी में, इसी को लिखना। हायर स्टडी में कहाँ जा सकते हैं, जैसे किसी फॉरेन कंट्री में जा सकते हैं, या हायर स्टडी में और भी स्टेप पढ़ सकते हैं, बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा, PhD और बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं। आप रिसर्च में जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक, रिसर्च एंड ड्रग्स मैन्युफैक्चर। अब मान लेते हैं आप थोड़ा सा हायर नॉलेज किए, आप कहाँ पर पहुँच गए, रिसर्च एंड ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग में। बढ़िया बढ़िया तगड़ी तगड़ी दवाइयाँ बना देंगे, ऐसी सटीक सटीक दवाइयाँ बना देंगे जो जल्दी से लोगों को काम आ जाएगी। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रिसर्च और ड्रग्स मैन्युफैक्चर। ड्रग्स मैन्युफैक्चर मतलब किसी चीज़ को कैसे बनाना। जैसे ये पेन है, पहले देखा जाता तो ये पेन है, अब हम तो लोबा देखिए, अब ये इस तरह हटा देते हैं, इसको बताते हैं। ये वाला तुम्हारे पास ये जो है एक्चुअल में इसके आप ये यूज किए हुए हैं, लेक्चर का किसी भी कंपनी का इस टाइप में यूज किया, इसी को देखो मैन्युफैक्चर करके डेवलप करके देखियो क्या हो गया, उसी ये भी लेक्चर का है। देखो लेक्चर साइन पेन हो गया, दोनों कंपनी एक है, बट इसको देखो ये 2 रुपया में या 3 रुपया मिलता होगा, ठीक है, ये मिलता है। अब ये देखेंगे उसी को हम क्या करिए मैन्युफैक्चर, तो थोड़ा सा और स्टडी करके, अब नॉलेज रहेगा तभी देखिए डेवलपमेंट बढ़िया पेन करिए, 10-15 रुपये मिलता है। तो वही चीज़ बोले कि ड्रग्स मैन्युफैक्चर आप कैसे करेंगे, एक ही दवा को कैसे सटीक तरीके से परचेजिंग में कैसे लगाएंगे, पैकेजिंग कैसे करेंगे, ठीक है, जिससे वो थोड़ा सा प्रोडक्शन पैसा भी मिल जाए आपको, वो चीज़ें यहाँ से हमने बता दिया। इसमें भी आप जा सकते हैं। यदि आप अच्छा फार्मासिस्ट हैं तो हॉस्पिटल में भी लग सकते हैं।
हॉस्पिटल में कहाँ लगेंगे, एज ए डिस्पेंसर लगेंगे कि जो डॉक्टर के द्वारा ये पर्ची उसे आप दवा देंगे। तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं या हेल्थ प्रोग्राम में जा सकते हैं। हेल्थ प्रोग्राम जैसे सरकार के द्वारा चलाई जाती प्रोग्राम बहुत सारा, रोड पे लोग लगा देते हैं, गांव पे लोग लगा के लोगों को जागरूक करते हैं बीमारियां के प्रति, कोई बीमारी फैल रही तो उसके प्रति लोगों को जागरूक करते हैं। तो हेल्थ प्रोग्राम में भी आ जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो इसमें प्रोग्राम में क्या होता है, गाँव गाँव लोग जाओगे, जागरूक करोगे। जैसे अभी आशा वाली होती है, आशा वाली क्या करती थी, लोगों को जो भी सूचनाएं एक राज्य लेवल से आती है, जैसे मान लेते हैं ऊपर लेवल से आएगी, ठीक है। मान लेते हैं कोई आपका केंद्र लेवल से है, राज्य लेवल पे जिला, जिला से तुम्हारे पास तहसील, तहसील से आप पे ब्लॉक, ब्लॉक से छोटे छोटे गाँव में जाती है। तो वहाँ पर लोग प्रोग्राम करते हैं, अच्छा ये बीमारियाँ फैल रही, लोगों को जागरूक करना, यदि बीमारियाँ हो गई तो उनके प्रिकॉशन कैसे करना, ये सारी चीज़ें आपको बताना पड़ेगा हेल्थ प्रोग्राम के अंदर। आपके गांव बहुत सारी चीज़ें आती हैं, देखेंगे ऐड वोड जो लगा होता है कि मान लेते अभी कंडोम का ही देख लिए, एड्स जो फैल रहा है, तो देखो बस पे, ट्रक पे लोगों पे क्या कर देता है, ठीक है, यूज कंडोम, ठीक है, एवॉइड अननोन सेक्सुअल, ऐसे तो बहुत सारा चीज़ ऐड लगा होता है, शर्म मत करिए भाई, ठीक है। अब लोग हेल्थ प्रोग्राम चलाएंगे, लोग गांव में जाके लोगों को जागरूक करेंगे एड्स के बारे में, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, ऐसी डिजीज जो पानियों से होती है, ऐसी डिजीज जो मच्छरों से फैलती है, तो बोलेंगे अपने गाँव में मच्छर को पनपने न दीजिए, पानी इकट्ठा न होने दीजिए, साफ पानी पीजिए। तो हेल्थ प्रोग्राम में आप जा सकते हैं, ठीक है। क्लिनिक प्रैक्टिस, आप क्लिनिक प्रैक्टिस में कर सकते हैं। जैसे अभी छोटा छोटा क्लिनिक खुला हुआ है, तो उसमें क्या कर देते हैं, एक छोटे से गांव में आप खोल लिए, एक छोटे से आप गांव में खोल लिए, तो वहां पर बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, जैसे छोटे गांव में अभी मान लेते ग्लूकोज चढ़ा दिए, आप क्लिनिक रहेगा तो अब क्लिनिक प्रैक्टिस रहेगा, उसे दवा दे दिए, उससे सुई पट्टी जो भी करना रहेगा, ठीक है, ग्लूकोज वगैरह चढ़ा दिए, टन हो गया घर, तो भी क्लिनिक प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो उसको अपनी शॉप खोल सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नई नई दवाइयाँ बनाएंगे, डेवलपमेंट नई नई करेंगे, नया नया तरीका ढूंढेंगे कि अच्छा ये नई दवा ये दवा खराब है, ये दवा कर हमारा जल्दी से काम कर जाएगा। तो इतना चीज़ आप फार्मेसी एज ए कैरियर में जा सकते हैं, ठीक। ये था आपका प्यारा सा वीडियो जो हमने टोटल किस पे देखा, ठीक है, हिस्ट्री पे देखा और फार्मेसी एज ए कैरियर पे देखा। फिर आपका इसी के जस्ट बाद आपका तुरंत आप भागिएगा नहीं, इसी के जस्ट बाद आपका कौन सा वीडियो आएगा, फार्माकोपिया आएगा, इसका इंट्रोडक्शन और इंडियन फार्माकोपिया को हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं भाई।